हेलो। हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग एंड सब राम राम। आई होप एवरीवन इज फीलिंग फाइन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू डिसाइड योर ऑप्शनल फॉर यूपीएससी एंड एचसीएस एग्जामिनेशन। तो सारा का सारा, क्योंकि ऑप्शनल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल आपका प्ले करता है प्रिपरेशन में। अगर ऑप्शनल अच्छे से प्रिपेयर है तो आप इजीली सेलेक्ट हो सकते हैं, बट अगर प्रिपेयर नहीं है तो वही आपकी प्रिपरेशन में एक बहुत बड़ा डिजास्टर जो है वो साबित हो सकता है। चाहे आपने आप एक प्रोसेस में है, आपने अभी डिसाइड नहीं किया है, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगा। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। बिफोर स्टार्टिंग माय इंट्रोडक्शन, माय नेम इज डॉक्टर अमित। आई हैव डन एमबीबीएस क्वालिफाइड Haryana Civil Services Examination of 2019 and I have given UPSC IS interview 3 times and mains 5 times. So now let us start the वीडियो ऑफ टुडे। देखो, सबसे पहले तो अगर मैं आपको बताऊं तो यूपीएससी और इसमें जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, पहले तो हम वो समझ लेते हैं। अगर आप देखेंगे यूपीएससी में जो ऑप्शन है उसका वेटेज है 500 मार्क्स आउट ऑफ 1250। उसमें आपका 1000 का जीएस भी रहता है। इसमें 500 और ऐड कर देंगे 1750 में से, ठीक है। और अगर हम एचसीएस की बात करें तो वहां पे आपका 600 नंबर का मेंस एग्जामिनेशन रहता है। वहां पे ऑप्शनल जो है वो आपका 200 मार्क्स का रहेगा। तो ये चीज हमारी हो जाती है लगभग 1/3 आपका वेटेज पड़ता है एचसीएस में। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप तरीके से डिसाइड करें यहाँ पे क्या क्या फैक्टर रह सकते हैं ऑप्शनल को डिसाइड करने के लिए, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले जो फैक्टर है वो है यू, मतलब आपका जो बैकग्राउंड है। आप हो सकता है कि साइंस बैकग्राउंड से हैं, आप हो सकता है कि ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड से हैं, इंजीनियरिंग या फिर मेडिकल बैकग्राउंड से। अगर मैं अपना ही एग्जांपल दूं, सबसे पहले जो मैंने मेंस एग्जामिनेशन दिया था, फर्स्ट मेंस में मेरा जो ऑप्शन था वो था मेडिकल साइंस। क्योंकि मेरा बैकग्राउंड जो है वो मेडिकल साइंस से है तो इट इन्फ्लुएंस्ड मी। बट उसमें क्या रहा कि मेडिकल साइंस एक बहुत बड़ा ऑप्शनल हो जाता है और उस टाइम पे आपको छुट्टी भी नहीं मिलती थी ऑप्शनल के बीच में तैयारी करने के लिए, और उसको रिवाइज करना एक बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टास्क हो गया था। तो अगर आप अपने बैकग्राउंड से संबंधित कोई ऑप्शनल चूज करना चाहते हैं तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको एग्जामिनेशन में कितने दिन की छुट्टी मिल रही है। यूपीएससी में अभी क्या है कि आपको 1 वीक के आसपास का लगभग ड्यूरेशन मिल जाता है, तो आप उस टाइप का ऑप्शनल चूज कर सकते हैं। बट द पॉइंट इज, आपने उसको अपने एजुकेशनल जब आपका चल रहा है कॉलेज, तो उस टाइम पे बहुत अच्छे से आपने प्रिपेयर किया हो, तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा डिसाइड करने के लिए। यहीं से आपका एप्टीट्यूड आता है। कई जो साइंस वाले स्टूडेंट है वो ह्यूमैनिटी वाले ऑप्शन में उतना कंफर्टेबल जो है वो फील नहीं कर पाते, तो उनको ये चीज ध्यान में रखनी है। सेकंड आता है आपका इंटरेस्ट, कि आपका अगर मान लो आपके बैकग्राउंड वाले में इंटरेस्ट है तो ये दोनों चीजें मैच कर जाएंगे, आप उसमें से एक ऑप्शन चूज कर सकते हैं। बट अगर आपको उसमें से इंटरेस्ट नहीं है या फिर आपने मान लो कॉलेज के टाइम पे उतनी पढ़ाई नहीं करी, देन यू वांट टू डिसाइड, तो आपका इंटरेस्ट हो सकता है किसी भी ऑप्शन में हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सोशोलॉजी, कुछ भी ऑप्शन वो हो सकता है, एंथ्रोपोलॉजी। तो उसके हिसाब से अब आपको क्या करना है, मान लो एक इंटरेस्ट हमारा ओवरऑल हमें पता है, तो आप ये भी देख सकते हैं जीएस में लगभग हर ऑप्शनल से आपको थोड़ी थोड़ी बेनिफिट मिल जाता है। बट इस तरीके से ऑप्शनल डिसाइड नहीं होता कि उसका जीएस में बेनिफिट मिलेगा, आप उसको सेपरेटली ही प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें पूछा जाएगा वो बहुत डिफरेंट होता है। ऑप्शनल का मटेरियल आप जीएस में यूज नहीं कर सकते और जीएस का उतना ऑप्शनल में भी काम का नहीं रहता। नाउ द सेकंड पॉइंट इज योर सब्जेक्ट, कि अब आपको डिसाइड करना है। मान लो आपने 3-4 ऑप्शन जो है वो फाइनलाइज किए हैं, उसके बाद आपको क्या करना चाहिए। नंबर 1, आपको उसका सिलेबस जो है वो अच्छे से देखना चाहिए। अब आप उसमें कितने कंफर्टेबली उस सिलेबस को पढ़ पाएंगे, कितना इंटरेस्ट आप बिल्डअप कर पाएंगे, ये एक चीज रहती है। फिर उस सिलेबस को प्रिपेयर करना, कितने टाइम ड्यूरेशन में वो प्रिपेयर हो सकता है, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, उसी हिसाब से आपको अपना अगला डिसीजन लेना पड़ेगा, ठीक है। मतलब ये तो मैं रिलेटिवली बता रहा हूं, बट इट टेक्स अप्रोक्सीमेटली 3 months to 6 months टू प्रिपेयर एन ऑप्शनल। कुछ ऑप्शनल छोटे होते हैं जो बहुत कम टाइम में प्रिपेयर करे जा सकते हैं, कुछ थोड़े से बड़े होते हैं जैसे हिस्ट्री और ज्योग्राफी, उनको अप्रोक्सीमेटली 6 से 7 महीने आपके लगते ही हैं। सेकंड, आपको देखना पड़ेगा कि क्या उस ऑप्शनल के नोट्स जो हैं वो अवेलेबल है, बुक्स जो हैं वो इजीली अवेलेबल है, स्ट्रेटेजी उससे संबंधित जो है वो अवेलेबल है, जो कि आप इजीली फॉलो कर सके। अगर आप जॉब में हैं तो आपके लिए एक डिफरेंट काइंड ऑफ अप्रोच रहेगी, अगर आप फुल टाइम प्रिपरेशन में तब एक डिफरेंट सी अप्रोच रहेगी। तो ये भी आपको देखना पड़ेगा। देन आपको देखना पड़ेगा कि क्लासेस, देखिए ऑप्शनल के लिए आई वुड एडवाइस कि बिना क्लासेस के प्रिपेयर करना इज गोइंग टू बी अ बिग मिस्टेक इन योर प्रिपरेशन, क्योंकि ऑप्शनल जो है उसमें आपसे एक्सपर्ट नॉलेज यानी अंडर ग्रेजुएट लेवल का जितना पूछा जाता है उतना ही रहेगा। अगर आपके बैकग्राउंड से संबंधित ऑप्शनल है, आप खुद से प्रिपेयर कर सकते हैं, दैट इट इज अ गुड थिंग। बट अगर आपके बैकग्राउंड से डिफरेंट आपका ऑप्शनल है तो आपको उसकी क्लासेस जो है वो लगानी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जब मैंने सोशियोलॉजी ऑप्शन लिया था तब मैंने सोशियोलॉजी की क्लासेस लगाई थी। एक बार मैंने सोचा था कि मैं सारा का सारा प्रिपेयर कर लेता हूं खुद से, आई हैव कंप्लीटेड द, मतलब मैंने 2-3 बार सिलेबस कंप्लीट कर लिया था, बट उतना कॉन्फिडेंस आ नहीं रहा था। ऐसा होगा भी आपके साथ भी, इट इज क्वाइट नेचुरल
क्योंकि वो आपके बैकग्राउंड से डिफरेंट है। तो आपको चाहिए कि आप क्लासेस लगाएं। क्लासेस कहां पे इजीली अवेलेबल है, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, ऑफलाइन, ऑनलाइन, ठीक है, और कितने ड्यूरेशन की आपकी क्लासेस चलेंगी, कौन पढ़ा रहा है, वहां पे जो कंटेंट है वो आपको कितना होलिस्टिकली जो है वो प्रोवाइड कराया जाएगा, ये सब सारी चीजें आप देख सकते हैं। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज प्रीवियस ईयर पेपर्स। आप ये कीजिए, आपने जो भी 3-4 ऑप्शनल जो है वो डिसाइड करें, उसके 5 साल के जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उनको आप एनालाइज कीजिए, उनको देखें कि इसमें मैं कितना अपनी तरफ से इनपुट दे पाऊंगा, कितना मैं आंसर कर पाऊंगा। आपको खुद आइडिया लग जाएगा कि आपको कौन सा ऑप्शनल चूज करना चाहिए। तो इस तरीके से आप अपना ऑप्शनल जो है वो डिसाइड कर सकते हैं। अब एक फैक्टर आता है कि क्या कोई ऑप्शनल स्कोरिंग होता है, क्या कोई नॉन स्कोरिंग होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। मोर और लेस आपने जो भी ऑप्शनल डिसाइड किया है उसके हिसाब से आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, एंड इफ यू आर प्रिपेयर्ड द बेस्ट तो आपके नंबर भी आ जाएंगे। बट अगर आपने ढंग से प्रिपेयर नहीं किया है तो नंबर नहीं आएंगे। इट इज एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो फ्लक्चुएशंस चलती रहती हैं थोड़ा सा, बट आपको अपने हिसाब से डिसाइड करना है कि किस टाइप का ऑप्शनल आप चूज करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये अपना रहेगा। नाउ आई जस्ट वांट टू टेल यू कुछ 3-4 जो अपने पॉपुलर ऑप्शनल रहते हैं। नंबर 1 एंथ्रोपोलॉजी, काफी पॉपुलर रहता है स्टूडेंट्स के बीच में। सेकंड पीएसआईआर, थर्ड आपका सोशियोलॉजी काफी पॉपुलर रहता है। उसके अलावा हमारे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये पहले ज्यादा पॉपुलर रहते थे, अब उतने पॉपुलर नहीं रहते। द रीजन बीइंग काफी बड़े ऑप्शनल्स हैं, ठीक है। सिलेक्शन परसेंटेज अगर अपन देखें इनमें थोड़ा सा कम रहता है, और इन तीनों में जो सिलेक्शन परसेंटेज है वो 8 to 10% के आसपास रहता है। यानी जितने स्टूडेंट लेते हैं उनमें से 8 to 10% आपके रिकमेंडेशन में आ जाता है। यहां पे सिलेक्शन परसेंटेज 6 से 7% के आसपास रहता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा वेरिएशन है, तो ये मैंने आपको बता ही दिया है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, मेरे पास सोशियोलॉजी ऑप्शनल है, आई टेक क्लासेस फॉर सोशियोलॉजी ऑप्शनल। तो कल आपको एक वीडियो मिलेगा सोशियोलॉजी एज अ ऑप्शनल, उसकी हमारी 280 प्लस की क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है। 280 क्यों? क्योंकि मेरा स्कोर जो है वो 280 प्लस रहा था, तो मैंने 280 पे ही रखा है। सिलेबस क्या रहेगा, बुक लिस्ट क्या रहेंगी, किस तरीके से हम उसको प्रिपेयर कर सकते हैं, कितना टाइम ड्यूरेशन लगेगा, और हमारे एकेडमी की तरफ से जो सोशियोलॉजी का कोर्स है उसकी भी डिटेल्स कि भाई वो कब अनाउंस होगा आपको कल ही मिलेंगे, ठीक है। तो सोशियोलॉजी की अपन बात करेंगे। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे विद स्टे हेल्दी, गुड बाय, जय हिंद।